बट अब देखो, अब हम लोग एलपीपी के सोल्यूशन निकालना सीखेंगे। उसने पहले 8 इसमें क्या किया है ना, उससे सोल्यूशन के लिए आप लोगों को इक्वेशन बना के दिया, सोल्यूशन निकालना सिखा रहा है। उस जगह अपन एक काम करते हैं, अपन ये डायरेक्टली वर्डेड प्रॉब्लम्स के थ्रू करते हैं, तो दोनों चीज़ों की प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो पहले आप सोल्यूशन निकालना भूल जाओ। आप लोग सिंपल सा एग्जाम्पल नंबर 9 के लिए z का क्या इक्वेशन बनेगा तुम लोगों की कंस्ट्रेंट्स क्या बनेगी, वो पूरा पूरा बस इतना लिखना शुरू करो। फॉर एग्जाम्पल नंबर 9, ठीक है। हाँ, ये तूने भेजी ना, 637 दिखा रहा है पेज नंबर ये। अब देखिए, मैं ये कंस्ट्रेंट्स बनाना नहीं सिखा रहा हूँ आप लोगों को, बट आई कैन रियलाइज, एक तो ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। ठीक है, अब आप लोगों को जस्ट चीज़ें बताता हूँ ग्राफ के इसमें की।
कि फॉर एग्जांपल मेरी इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 फॉर एग्जांपल, तो कुछ तो भी मेरी लाइन ये ऐसी बन जाती थी, करेक्ट। बट यही अगर मैं बोलूँ x प्लस वाई इज ग्रेटर दैन 1, तो या तो वो रीजन इसके ऊपर का होगा या रीजन नीचे का होगा, फाइन। तो वो कैसे गैस करना, तो तुक्का नहीं मारना पड़ता अपने को, सिंपल सा क्या करना, ओरिजिन, क्या ओरिजिन इस चीज़ को सेटिस्फाई कर पा रहा है क्या, ओरिजिन 0,0 है, क्या 0 + 0 ग्रेटर देन 1 है क्या, नहीं सर 0 इज नॉट ग्रेटर देन 1, तो ये नहीं आ रहा है पॉइंट, मतलब ये कोई भी पॉइंट नहीं आएगा इस रीजन का। तो कौन सा रीजन बचा, अब इसके ऊपर वाला रीजन बचा है, तो ये पूरे रीजन को शेड नहीं करते हैं अपन लोग मेजरली, क्योंकि अपने को मल्टीपल रीजन का इंटरसेक्शन निकालना है, तो इसके ऊपर कैसा ऐसा एरो बना सकते हो। बट अब सुनो, वहाँ पे ग्रेटर देन 1 लिखा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 नहीं लिखा है, तो ये जो लाइन है उसके पॉइंट भी सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे, तो इसलिए जो लाइन रहती है ना उसको ऐसे डॉटेड लाइन बनाया जाता है, ठीक है। ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होती तो उसे मैं सॉलिड लाइन बनाता था। तो कोई भी इक्वेशन अगर बन रही हो तो 0,0 को सेटिस्फाई करके देख लेना, कोई सेटिस्फाई कर रहा है तो बढ़िया वाला रीजन इंक्लूडेड रहेगा। अब गलती से यही मान लो मेरी इक्वेशन कुछ ऐसी है, x इज ग्रेटर देन 2y फॉर एग्जाम्पल। अब अगर आप लोग इक्वेशन इसका ग्राफ बना के देखोगे, ग्रेटर देन इक्वल टू ले लेता हूँ यार, उनको डॉटेड नहीं करने की इच्छा है, नहीं एक्स की वैल्यू, हाँ ये देखो, ये कुछ तो भी है, ऐसा ग्राफ बनने वाला है उसका, ठीक है। अब मैं 0,0 देखूँ तो लाइन के ऊपर ही लाई कर रहा है, तो ओरिजिन नहीं, तुम कोई और पॉइंट चेक कर लो, जैसे आप मान लो 1,0 चेक कर लो, 1,0 मतलब ये वाला पॉइंट हो रहा है, क्या 1 इज ग्रेटर देन 2 × 0 एंड 1 इज ग्रेटर देन 0 क्या, हाँ, तो ये वाला पॉइंट इंक्लूडेड है, मतलब इसके नीचे वाला हर एक पॉइंट इंक्लूडेड रहेगा, तो ये रीजन यही हो गया ऐसा है ना, ये पूरा का पूरा रीजन। और वो इक्वल टू वाली साइन थी, उस कारण से क्या हो रहा है, तो वो मेरी लाइन सॉलिड लाइन बन रही है। तो ऐसे आप लोगों को मल्टीपल जो लाइन्स या कंस्ट्रेंट्स रहती है वो देखनी पड़ती है, उस कारण से फिर जो सब में मिला के जो कॉमन आ रहा है वो आप लोगों के लिए फीजिबल रीजन बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा, वो फीजिबल रीजन। अब आप लोगों को हमेशा ना एक ये वाली रहने वाली है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब ये इसके राइट साइड होता है, y इज ग्रेटर देन 0 मतलब इसके ऊपर होता है। तो बेसिकली ऑल योर आंसर्स आर गोइंग टू बी लाइंग इन दिस फर्स्ट क्वाड्रेंट। मैं सजेस्ट ये करता हूँ, आपको जब पता ही आपका हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करने वाला है, ये अगर मेरा ग्राफ पेपर है तो हम लोग जो ये ऐसा बनाते हैं ना, उसी जगह पे थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके फर्स्ट क्वाड्रेंट को ज़्यादा लो, कि कभी आप लोगों का दूरदार पॉइंट निकलते रहे तो आपका उसमें आ जाए, नहीं भी करोगे प्रॉब्लम नहीं है। समझाई चीज़ें क्या हुई अभी के लिए। तो गाइस जो क्वेश्चन अभी का आपको दिया गया है उससे आप लोग ग्राफ बनाइए, जो जो लाइंस जो दी गई है ना, x प्लस वाई इज लेस दैन इक्वल टू 35 वाली, x प्लस 2y इज लेस दैन इक्वल टू 50 वाली, उससे कीजिए। अब देखो, अगर आप लोग हर एक ये इसके बाद में जंप, जैसे कि अगर मेरे ये जो थे 0 1 2 3 रखोगे तो बेटा बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो यू कैन हैव अ जंप ऑफ 2 2 2 5 5 5, आई वुड हैव प्रेफर्ड 5 5 5 ओवर देयर, ठीक है ना। तो यानी क्या बोल रहा हूँ मैं, ये 0, ये 5, ये 10 15 सेम ओवर हियर। जैसे आप लोगों ने स्केल को चेंज किया तो यहाँ पे लिख देना स्केल फॉर x एंड y एक्सेस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 यूनिट्स। समझे चीज़ क्या हो रही है, श्योर। ट्राई करिए बेटा इसको, आप लोग जब देखोगे तो कुछ रीजन ऐसा आने वाला है। इसमें मुझे जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो कौन से हैं, तो ये जो बाउंड्री पे जो पॉइंट्स है ना बेटा, ये वाले पॉइंट से इक्वल है। अब मैं आपको वो निकालना भी सिखाऊंगा, पहले आप लोग ग्राफिकली वो निकालिए, ठीक है। एक काम कीजिए, पहले ये वाला तो कर ही लीजिए, मेरे को 2 मिनट दीजिए बेटा, मेरे आने तक के अगर मान लीजिए अरे भाई हाँ, जो भी हो आप एग्जाम्पल ना 15th ट्राई करना शुरू कर लीजिएगा, इससे थोड़ा सा बेटर लग रहा है ग्राफ का आंसर जो आ रहा है, नॉट दैट कोई क्रेजी है। 15th आप लोग स्टार्ट कर लीजिएगा, जिन लोगों का वो हो जाएगा, फिर हम लोग आगे की चीज़ें देखेंगे। और 15th या 22 करना है हम लोगों को, ये भी 5 मिनट्स आता है विल से, ठीक है ना। ग्राफ बना के रखिएगा। आई थिंक राइट नाउ वी आर ऑन 7th और 8th, 9th पे है, फिर 15th स्टार्ट करना है, गिव मी 5 मिनट्स। करना
नहीं बचा। बेटा ये पहला वाला हो गया है क्या एटलीस्ट ग्राफ बनाना? नहीं, बना लो फटाफट प्लीज़। क्या बेटा? कहीं से भी पास कर सकते हैं मतलब जो नॉर्मल इक्वेशन के ग्राफ कैसे बनाते पता है देखो, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 वाले, तो वैसे ही बनाने बच्चा तेरे को। नहीं, फाइनल आंसर मैं बताने का, तुम लोग सिर्फ अभी ग्राफ बनाओ, फीजेबल रीजन बनाओ, फिर मैं तुमको बताऊंगा तो सोल्यूशन कैसे निकालते हैं। ग्राफ सबकी बन गई है क्या, मुझे को बताओ, जल्दी कर दीजिए प्लीज़। सुजन भाई बातें मत करो यार। और एक काम करना, इसके बाद में तुम्हारे को जो मैंने मेरे को 15 बोला था ना, वो रहने दो, डायरेक्टली तुम लोग इस पे आ जाना। हाँ, एग्जाम्पल ये 22 पे, ठीक है ना?
एक बार ना ये देख लो, देखो जब आप लोग ग्राफ बनाओगे तो ये जो क्वाड्रिलैटरल बोलो, क्वाड्रिलैटरल बनना जरूरी नहीं है कि 4 साइडेड फिगर बने, जो भी बोलो, ठीक है ना, पॉलीगॉन जो बन रहा है, इसके जो एंड पॉइंट्स रहते हैं ये निकालने पड़ते हैं। अब प्रॉब्लम कईयों बार क्या आएगा पता है तुम लोगों को, ये जो लाइन है फॉर एग्जांपल ये, इसका ये पॉइंट जो निकालना है वो बहुत क्यूट जगह पे इंटरसेक्ट हो रहा है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तुम्हारा मे बी ग्राफ में ये 1 है, ये 2 है, और कुछ ऐसा कट होकर जा रहा है, तो भी मुझे इसकी वैल्यू तो एग्जैक्ट चाहिए रहेगी। तो कुछ नहीं यार, तुम लोगों को बेसिक तरीके सॉल्व करना आता है। जैसे ये जो इक्वेशन है, इसके लिए ये पॉइंट मतलब क्या है, वाई एक्सिस वाला पॉइंट मतलब एक्स की वैल्यू 0 होनी चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ से मैं निकाल रहा हूँ, तो 0 + 2y = 50, मतलब y की वैल्यू 25 हो रही है, तो ये कोऑर्डिनेट मेरा 0,25 हो गया है। वैसे अब मुझे ये वाला पॉइंट निकालना है, तो वो इसके लिए यूज़ हो रहा है, वहाँ पे y की वैल्यू 0 हो रही है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 35,0 हो रही है, 35 हो जाएगी, तो कोऑर्डिनेट मेरा 35,0 हो जाएगा। ये जो दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अगेन हो सकता है वो बहुत क्यूट पॉइंट्स बना कर रहे हो, तो तुमको 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड जो बचपन से कहा है तो उससे कर लो। x + 2y की वैल्यू 50, x + y की वैल्यू 35, सब्ट्रैक्ट किया मैंने, तो y की वैल्यू तो 15 आ गई। जैसे ही y की वैल्यू 15 आ गई, यहाँ या ऊपर में डाल दो, x की वैल्यू उससे 20 आ रही है, तो ये 20,15 हो जाएगा। तो आप लोगों को एंड पॉइंट्स ऑफ द पॉलीगॉन जो आपका फीजेबल रीजन बन रहा था वो वाले पूरे मिल चुके हैं। दिव्या में भी समझा ये चीज़ है। अब देखो तुम्हारा z क्या था, अब इसने p के नाम दिया, अपन z ही बोल रहे हैं। 150x + 250y था। मेरा टारगेट वैसे इसको क्या करने का है, मैक्सिमाइज करना है, मिनिमाइज करना है, मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, पहले पॉइंट 0,0 डाल रहा हूँ, तो ऐट 0,0 z की वैल्यू कितनी हो जा रही है मेरी 150 × 0 प्लस जो भी 250 × 0 0 हो जा रही है। एट 35,0 कितना हो रहा है मेरा, हर एक जगह पे मैं अगर 35 डाल रहा हूँ, तो 150 × 35 एक संख्या 150 × 35 5250 हो जा रहा है। एट 0,25 क्या वैल्यू हो रही है उसकी, तो 250 × 250 6250 हो जा रही है। और आखिरी पॉइंट है मेरा एट 20,15, तो वो कितना हो रहा है 150 × 20 हो जाएगा कितना, 3000 नहीं, हाँ 3000 प्लस 250 × 15, तो ये आंसर है, अबे कितना दे रहा है 6750 हो जाए शायद से, हो जाओ कितना दे रहा है वो 6750 हो जाए ना, ठीक है। अब इन सब में से मैक्सिमाइज्ड वैल्यू कौन सी आई है, तो ये वैल्यू आई है। तो बेसिकली तुम्हारा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा जब x की वैल्यू 20 है और y की वैल्यू 15 है, और वो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना पॉसिबल है, 6750 पॉसिबल है। यहाँ तक है, ठीक है। अभी सुनो कुछ चीज़ें प्लीज़, देखो क्या हो रहा था ना, यहाँ पे सिंगल एक यही पॉइंट आया जिसमें मैक्सिमम वैल्यू आई है। तुम लोगों को ना इसके सिवाय एक ऐसा सिचुएशन भी आ सकता है, यस ऐसा हो जाए, तो अनबाउंडेड रीजन है, ये भी अनबाउंडेड रीजन है, चलो ठीक है, एक बार तुम वो सॉल्व करो, मैं देखता हूँ वो वाला क्वेश्चन कहाँ गया जहाँ पे 2 जगह पे सेम वैल्यूज दे रहा था। हाँ ये देखो, यस यस यस, ये देखो तुम लोग जब ये ऐसा कुछ बना आप लोगों का ग्राफ फॉर एग्जांपल, ठीक है, तुम लोगों ने फिर अलग अलग वैल्यूज पे चेक किया, तो इसने क्या बताया, एट क्या बोलते हैं ए वाले पॉइंट जब 60,0 है तो 300 आ रहा है, जब 120,0 है तो 600 आ रहा है, और ये 60,30 है तभी 600 आ रहा है, इस पे ये आ रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है 600 एंड 600 आ रही है। तो वो कहाँ पे आ रही है, बी और सी दोनों पे मैक्सिमम वैल्यू दे रही है। तो ये अगर तुम लाइन को ज्वाइन करोगे तो ये पॉइंट्स जितने हैं सबकी सब तुम्हारे को वही वैल्यूज देने वाले हैं। तो तुम लोग बोलोगे ऑल द पॉइंट्स, ये यहाँ से लेके यहाँ पे तुम कोई भी लो, सब पे मैक्सिमम वैल्यू ही आएगी, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी रहने वाली है, दैट मैक्सिमम वैल्यू इज गोइंग टू बी 600। समझा तुम लोगों को। तो एक बार ये वाले क्वेश्चन में तो ऐसा रोना गाना हुआ नहीं हम लोगों का, एक सिंपल सा क्यूट से इसमें आ गया हम लोगों का आंसर। तो एक बार फट से एग्जाम्पल नंबर 9 को रैप अप कीजिए, फिर अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे।
Yes, yes, you'll have to surely be making a graph. बातें मत कीजिए प्लीज़. हाँ बेटा. 15 नहीं करना है आपको, 22 डायरेक्टली अटेम्प्ट करना है.
आई एम होपिंग कि सबका ये वाला हो चुका है एंड वी आर ऑन एग्जाम्पल नंबर 22।
देखो ये वाला इसमें अपना जो था कहाँ गया, एग्जाम्पल नंबर क्या थी बेटा अपनी, 22 थी ना, यस 21, यस एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुआ था, तो वो पॉइंट जो है वही हो जाएगा। अगर मान लो उसने मुझे बोला होता इसको मैक्सिमाइज करना है, तो मैक्सिमाइज करने के लिए मैंने क्या लिया होता बेटा, 10,0 लिया होता वाला पॉइंट, करेक्ट, 2250। फिर मैं जो ग्राफ बनाता था वो z की जगह पे 2250 इज इक्वल टू 225x प्लस 300 y का बनाया होता, करेक्ट। 75 कॉमन निकले काटा होता तो आई थिंक ये 30, ये 3x प्लस 4y, करेक्ट। अब बेटा जब इसका ग्राफ में बनाता था ना तो वो शायद से कुछ ये ऐसा आया था, जब ये फीजेबल रीजन को मल्टीपल पॉइंट्स पे कट कर रहा हो तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं रहता है, ठीक है। देखो ये तो अब लकी से मिनिमा पूछा था इसलिए हो गया, यही अगर मुझे मैक्सिमा पूछा होता तो मेरा कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट नहीं रहता था, उसका इन्फिनिटी कॉमा इन्फिनिटी पे जाते थे आंसर्स। क्यूटी बेबी समझा है अपने को ये चीज़ें, पक्का खाओ भगवान की कसम। हाँ तो यही अभी पार्शली क्या होता है,
कब बोर्ड्स के बाद में करने वाला पार्शियली का अपना ख़त्म। गाइस देखो ये एक हुआ है, आई वुड से अभी आइसोमेट्रिक के ऊपर वर्क मत करो, जो अपना लास्ट वाला एक्सरसाइज है ऊपर नेक्स्ट सेशन में ले लेंगे वो चीज़ का। ये तुम्हारे कल के पेपर में गलती से अगर आइसोमेट्रिक का अगर आ गया तो बेस्ट ऑफ लक है, सॉरी, तुम उसके ऊपर प्रैक्टिस या तो खुद से कर लो, और कुछ नहीं भी समझ में आता ना, फॉर एग्जांपल मान लो मैं आइसोमेट्रिक का प्रैक्टिस करके गया ही नहीं हूँ और वो क्वेश्चन अगर आ गया, ये जो भी है आइसो प्रॉफिट वाला, तो और कुछ नहीं, आइसो प्रॉफिट आइसो कॉस्ट मेथड नहीं भी आता है मेरे को, तो मेरे को इसका z निकालना आता है, कंस्ट्रेंट्स निकालना आता है, बेसिक लेवल का एक ग्राफ बनाना आता है। ये सर ये क्या डॉटेड खूब सारे, वो नहीं बोल रहा हूँ मैं, तुम फीजेबल रीजन तक के बना सकते हो। बेटा 5 मार्क का अगर क्वेश्चन है तुमको 3 साढ़े 3 मार्क वैसे ही मिल जाएगा। दिस इज़ रियली सिंपल, बस ये थोड़ा सा बोर है और तुम्हारे पास इतना टाइम अभी है नहीं और मुझे भी जाना है, इसलिए मैं ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन बता नहीं पा रहा हूँ। एक बार मैं ऊपर से तुमको बता देता हूँ बट कि हो क्या रहा है, ठीक है। तो देखो अब इसके अंदर जो है तुम लोगों को जो क्वेश्चन दिया जाएगा वो तो ठीक है, तुम लोग अपने मन से फिर क्या करोगे ना, कहाँ गया वो, z की वैल्यू क्या है, 4500x प्लस 5000y इज इक्वल टू z चल रहा था मेरा, करेक्ट। अब मैं मेरे मन से कोई भी रैंडम वैल्यू ऑफ z ले लूँगा, ठीक है, कुछ भी अपने मन से, और फिर उसकी लाइन बनाऊंगा। जैसे इसने इज इक्वल टू आई थिंक तो कुछ 9000 90,000 लिया है, अपने मन से लिया उसने, कोई ये एंड पॉइंट की वैल्यूज़ डाल के क्वाड्रिलेटरल जो पॉलीगॉन की वैसे नहीं लिया, कुछ भी लिया, उससे उसने ग्राफ बनाया है। अब अगर मुझे मैक्सिमाइज करनी है तो ये जो लाइन बनी थी ना, आइसो प्रॉफिट लाइन जो दिखा हुआ है यहाँ पे सबसे नीचे, ये इसको वो पैरेलली शिफ्ट कर रहा है और देख रहा है सबसे आखिरी में कौन से पॉइंट को इंटरसेक्ट कर पा रहा हूँ मैं। सबसे आखिरी में अगर उसका पॉइंट 200,500 है जो इंटरसेक्ट हो रहा है, तो वो मैक्सिमाइज्ड वैल्यू देगा। उसको अगर तुम शिफ्ट करते हो सबसे पहले जो क्वाड्रिलेटरल केस पे या पॉलीगॉन केस पे इंटरसेक्ट करोगे 0,0, तो वहाँ पे वो मिनिमाइज्ड वैल्यू देगा। ये ऐसा है, बहुत कम बार पूछा, यानी रादर नहीं जैसे ही पूछा जाता है, बट स्टिल यू शुड बी नोइंग, ठीक है। प्रॉब्लम इसमें से एक छोटा सा क्या था बताइए तुम लोगों को, वो पैरेलली शिफ्ट कर पाना, दैट बिकम्स अ लिटिल ट्रिकी, वो स्केल को ढंग से ले जाना। तुम्हें थोड़ा बहुत आड़ा चढ़ा स्केल का तुम्हारे को इशू आ जाएगा, इसे थोड़ा देख के ही उसे शिफ्टिंग करना पड़ता है, वरना लोगों को समझ में आ जाता है हाँ वो आखिरी में उस पर होगा, ठीक है। यहाँ तक रिव्यू भी गाइस LPP ख़त्म ही कर रहा हूँ, देख लेने वाले, इतना कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट सेशंस में से जब भी हम लोग रिज्यूम करेंगे, विल बी रिज्यूमिंग विद इंटीग्रेशन। अपने कौन से 2 ही चैप्टर्स बचे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक इंटीग्रेशन बच रहा है और एक उसके बाद वाला डिफरेंशियल बच रहा है, ठीक है ना। चलिए हाँ, और स्टार्ट्स, यस करेक्ट, और एक स्टार्ट्स, ये 3 बच रहे हैं अपने। इफ़ यू गाइज वुड वांट कि पहले स्टैटिस्टिक्स करवा दो तो अपन वो इंटीग्रल कैलकुलस करना है पहले ख़त्म, ठीक है फाइन। तो नेक्स्ट सेशन देखो, कल तो तुम्हारा फुल कोर्स पेपर है, टाइमिंग तुमको आ चुका है, 1 to 4 बोला है ना शायद से, 1 to 4 का तुम्हारा टाइमिंग रहेगा। प्लीज़ उसके बाद में अपना जब भी सेशन होगे उसमें अपन लोग ये करेंगे स्टैटिस्टिक्स।